Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. अडानी ग्रुप की एजीएम यानी एनुअल जर्नल मीटिंग हुई, जिसमें गौतम अडानी ने कंपनी की उपलब्धियां और रोड मैप सबके सामने रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही जो कि आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए काफी अहम होंगे। दुनिया के चौथे सबसे अमीर गौतम अडानी ने अपने संबोधन में क्या क्या खुलासा किया, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। गौतम अडानी ने जो सबसे बड़ी बातें कही वो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। उन्होंने कहा कि हमारे देश कच्चे तेल के आयातक यानी इंपोर्टर की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बनने वाला है। The best evidence which showcased our confidence and belief in the future is our investment of $70 billion in facilitating India's green transition. We are already one of the world's largest developers of solar power. Our strength in renewables will empower us enormously in the effort to make a green hydrogen the fuel of the future. We are leading the race to turn India from a country over-reliant on import of oil and gas to a country that might one day become a net exporter of a clean energy. अडानी ग्रुप इस प्लान में 70 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि अडानी का भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह के कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की मारामारी है, ग्रीन हाइड्रोजन उसके बड़े विकल्प के रूप में हो सकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन वाली कार से संसद पहुंचे थे। मतलब वो आने वाले दिनों में इस तरह की गाड़ियां लाने के संकेत दे रहे थे। अगर अडानी कह रहे हैं कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक बनेगा तो देश में इसकी कमी नहीं होगी और पेट्रोल डीजल की जगह लोगों की निर्भरता इस पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप कभी भी भारत में निवेश से पीछे नहीं हटा है, क्योंकि ग्रुप की बढ़ोतरी देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई है और अडानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप $200 बिलियन के पार पहुंच गया है। Never have we walked away from investing in India. Never we have slowed our investments. We believe our scale, our diversified business, and our track record of performance position us very strongly to continue to perform well in a variety of market conditions. Our belief comes from our confidence in the aspirations of our country and countrymen. अडानी ने आगे कहा कि कई विदेशी सरकारें अब अपने भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने और उनके बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने के लिए हमसे संपर्क कर रही है। इसलिए 2022 में हमने भारत की सीमाओं से परे व्यापक विस्तार की नींव रखी। होलिसिम इंडिया की संपत्ति के अधिग्रहण के बाद हमारा ग्रुप अब भारत में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है। पिछले साल हम देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। अडानी विल्मर के सफल आईपीओ ने कंपनी को देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनाने में मदद की है। गौतम अडानी ने कहा कि हमने डेटा सेंटर, डिजिटल सुपर ऐप एंड इंडस्ट्रियल क्लाउड, डिफेंस एंड एयरस्पेस, मेटल्स समेत अलग अलग सेगमेंट में अपने कारोबार का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल मुद्दे की बात करें तो भारत बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी अडानी ने मोदी सरकार की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि 2015 के मुकाबले भारत का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 300% का भारी उछाल आया है। कोरोना महामारी को भी सरकार ने जिस तरह हैंडल किया है उसके लिए मौजूदा सरकार की तारीफ करनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। मेरा अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 8% की दर से विकास करेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करें।